देखिए 3 जून 1946 डेट बाय डेट सारा बताऊंगा मैं आपको। 3 जून 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो भारत का वायसराय था, उसने वायसराय भवन में यह घोषणा करी थी कि अब हम भारतवर्ष को आजाद कर देंगे। तो लोगों ने पूछा, जी कब करोगे? कि 15 अगस्त को। तो लोगों ने पूछा 15 अगस्त को ही क्यों करोगे, आगे पीछे कुछ? उसने कहा कि नहीं, 15 अगस्त को ही हम आजादी देंगे, क्योंकि 15 अगस्त को हम अपना विजय दिवस मनाते हैं। क्या मतलब? तो उसने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जब हमने जापान पर अटैक किया, नागासाकी, हिरोशिमा, उसके 2 शहरों पर बम गिराए और दोनों शहर बिल्कुल तबाह हो गए, तो जापान ने हमारे सामने घुटने टेक दिए थे 15 अगस्त 1945 में। जब उसने घुटने टेक दिए तो हमारी विजय हुई, हम विजय दिवस मनाते हैं, इसी खुशी में आजादी दे देंगे तुम्हें। उन्होंने कहा ठीक है। और ये बात उनके मस्तिष्क में क्यों आई? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे बड़ा काम ये किया कि भारत की जो तीनों सेनाएं थी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे, उनकी खोपड़ी में परिवर्तन कर दिया था। और नेताजी ने कहा था कि तुम्हारी राइफलें अब तक भारतीयों की ओर झुकी हुई थी, लेकिन एक काम करो, ये जो राइफलें हैं इनकी नली अंग्रेजों की तरफ कर दो। और ये 18 फरवरी 1946 की बात है, जब बंबई के अंदर जल सेना ने विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह से वो इतने डरे कि ठीक 1 महीने के बाद 19 मार्च 1946 को लंदन की पार्लियामेंट में ये फैसला ले लिया गया कि अब भारत को आजाद कर दो। आपने सुना होगा ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कोई कहता है गांधी ने आजादी दिला दी, और कोई कहता है शहीदों की कुर्बानी से आजादी मिली। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय वो साफ लिखता है, उसने कहा ना हम किसी गांधी से डरे और ना हम इतने क्रांतिकारियों से डरे, हम भारतवर्ष में केवल एक व्यक्ति से डरे और उससे डर करके हमने हिंदुस्तान को छोड़ने का फैसला लिया। और वो कहते वो व्यक्ति कौन था? कि वो व्यक्ति था सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि क्रांतिकारी लड़ते रहे और हम फांसी देते रहे, लेकिन ये एक व्यक्ति ऐसा था कि इसने हमारी सेना को हमारा ही दुश्मन बना दिया। और जिस राजा की सेना ही दुश्मन बन जाए तो फिर वो राज करने वाला नहीं है। और सुभाष चंद्र बोस एक ज्वालामुखी के समान था। नेताजी और सुभाष चंद्र बोस, एक पुस्तक लिखी, मजूमदार एक बड़े अच्छे लेखक हुए हैं, उसके पृष्ठ 352 पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। वो स्वीकार करते हैं कि हम सुभाष के अलावा किसी से नहीं डरे। तो याद रखना, सारे भारतवर्ष के अंदर ये खबर फैल गई कि 15 अगस्त को हम आजाद हो जाएंगे, खुशियां मनाई गई। जब ये बात फैल गई तो 24 जुलाई, आप लिख लो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आगे काम आ सकती है, कोई भिड़ सकता है तुम्हारे साथ में। 24 जुलाई 1947 को कराची, पाकिस्तान में कराची के अंदर आपके महात्मा ने, आपके बापू ने कांग्रेसियों की जो अंतरंग सभा के सदस्य थे उनको बैठा करके एक सभा की।
और उन्होंने सभा में गांधी ने खड़े होकर के ये कहा कि भाइयों 15 अगस्त को हमें आजादी मिल जाएगी। अब एक काम करो कि अभी से आज ही अपना प्रधानमंत्री तय कर लो। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे, क्योंकि चुनाव तो हो गए, डायरेक्ट गद्दी संभालनी है हमें, अंग्रेजों को छोड़ना है, हमें संभालना है, तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे। उस सभा में कुछ आप जैसे समझदार लोग बैठे थे, उन्होंने कहा गांधी जी अभी प्रधानमंत्री का नाम मत लो, तुम एक काम करो, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनो, और जो आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, भाई ये समझ लो 15 अगस्त को वही प्रधानमंत्री होगा। तो गांधी जी ने कहा कि फिर प्रत्याशी कौन है। सबको पता था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो उम्मीदवार कौन कौन है, तो केवल 2 उम्मीदवार थे, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। गांधी ने कहा भाई वोटिंग कौन करेगा, तो समझदार लोगों ने कहा कि भारतवर्ष में जितने प्रांत हैं उन प्रांतों के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो वोट डालेंगे, और जिसे वोट ज्यादा मिलेंगी वही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, और 15 अगस्त को वही प्रधानमंत्री होगा। ये बात तय हो गई। प्यारे भाइयों, उस समय भारतवर्ष में 15 प्रांत थे। ये हमारा उत्तर प्रदेश नहीं था, इसका नाम होता था संयुक्त प्रांत। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब बने, और उसके बाद ही बिहार बंगाल बने हैं। बिहार निकला, उसमें से बंगाल था सारा, और बनते बनते अब तो मेरे विचार से 1 कम 30 हो गए। उस समय केवल 15 थे। तो 15 प्रांतों के अध्यक्षों ने वोट डाला, और ये सबको पता था कि जिसे आज हम कांग्रेस का अध्यक्ष चुनेंगे 15 अगस्त को वही प्रधानमंत्री होगा। प्यारे भाइयों, जिस समय 15 वोट पड़े, 15 वोटों में से 13 वोट सरदार पटेल को मिले थे और नेहरू को केवल 2 वोट। आप ये बताओ, प्रधानमंत्री 2 वोटों वाला बना या 13 वाला बना? 2 वाला बना ना, और 13 वाला पीछे रह गया। ऐसा क्यों हुआ? याद रखना, नेहरू को जब केवल 2 वोट मिले थे तो घर जाकर के चादर ओढ़ करके रोया बहुत देर तक, और रोते रोते जब इसे आधी रात हो गई ना, इसने सोचा कि देश की जनता तुझे प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहती, लेकिन एक व्यक्ति है वो चाहे तो तुझे प्रधानमंत्री अब भी बना सकता है। और प्यारे भाइयों, रात को गांधी जी से जवाहरलाल मिला और मिलकर के कहा कि देखो, देश की जनता मुझे प्रधानमंत्री नहीं चाहती, लेकिन मुझे बनना है और तू बना सकता है, और इसी समय मुझे प्रधानमंत्री बनाने का आश्वासन दे या साफ मना कर दे। और ये तू मना करता है तो कल शाम तक कांग्रेस के 3 टुकड़े कर दूंगा, और अंग्रेज कहेंगे तुम्हारे 3 टुकड़े हो गए, हम सत्ता किसको दें? करी कराई मेहनत बेकार जाएगी, या प्रधानमंत्री बना दे मुझे। गांधी ने कहा कि बेटे तुझे प्रधानमंत्री बना दो। और प्यारे भाइयों, रात के 1:30 बजे बैठ करके गांधी चिट्ठी लिखता है सरदार पटेल के नाम। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो गांधी ने सरदार पटेल के लिए चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी आज भी मेरे पास है। देखो, इतने लोग बैठे सामने, आप सवाल करो, मैं चिट्ठी दिखाऊं, कागज वो नहीं है, वो तो गड़ सड़ गया पता नहीं कहां, लेकिन पुस्तक में वो चिट्ठी जो कि त्यों छपी है। चिट्ठी में क्या लिखा उसने? गांधी लिखता है चिट्ठी में, प्रिय सरदार पटेल, चिरंजीव रहो। जब से आप मेरे संपर्क में आए हैं तब से मेरी अच्छी बुरी प्रत्येक बात को मानते आए हैं। मुझे याद नहीं आता कभी आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया हो। आप भी गुजराती हैं, मैं भी गुजराती हूं, शायद इसी वजह से आप मेरा सम्मान करते हैं।
मैं जानता हूं आप बहुत देशभक्त हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, इसीलिए ये देश की जनता आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। परंतु पटेल जी, जवाहरलाल प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़ा लालायित है। मैं निवेदन करता हूं उम्मीद के साथ कि तुम अपना नाम वापस ले लो और प्रधानमंत्री नेहरू को बन जाना। उस चिट्ठी को लेकर के कौन गया? गांधी की चिट्ठी सरदार पटेल तक लेकर के कौन गया? उसका नाम था राजगोपालाचारी। ये चिट्ठी को लेकर के गया और जाकर के सरदार पटेल के सामने रखी कि गांधी जी ने चिट्ठी दी। सरदार पटेल ने पढ़ा और सरदार पटेल ने उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पागलपन का काम किया, सबसे बड़ी मूर्खता की। आप कहेंगे सरदार पटेल ने बहुत त्याग किया, ये त्याग नहीं होता। सरदार पटेल ने चिट्ठी को पढ़ा और चिट्ठी के जवाब में लिखा, गांधी जी, जब आप मुझ पर इतना विश्वास रखते हैं, आपको विश्वास है ही नहीं कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूं, तो करूंगा भी नहीं। और आप एक काम करो, मैं पीछे हट जाता हूं, प्रधानमंत्री नेहरू को बना लो। इस प्रकार से 2 वोटों वाला प्रधानमंत्री बना। अब आप एक बात कहेंगे, भाई सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री की पद की ठोकर मार दी, वो कितना त्यागी आदमी था। ये त्याग नहीं है, ये केवल मूर्खता है। क्यों? आप कभी जिला बुलंदशहर में आए, खुर्जा शहर है, खुर्जा के पास में मेरी गौशाला चलती। उस समय इसमें 200 गाय और बड़ी सारी मोटी ताजी। हम मान लो वहां एक कसाई गया और कसाई ने जाकर के कहा कि स्वामी जी, आप ग्रस्त में तो गए नहीं है, शादी नहीं कराई, मां बाप भी छोड़ दिए, भाई बंधु रिश्तेदार छोड़ दिए। जब सब कुछ छोड़ दिया तो अब तुम गायों के मोह में क्यों पड़े हो? ये गाय मुझे दे दो। आप बताओ, क्या उन गायों को कसाई को दे दूं या ना दूं? तो सरदार पटेल ने कसाई के हाथ में गाय क्यों दी? मैं से त्याग नहीं कहते, बदतमीजी थी उसकी कोई। यदि ऐसा होता तो युद्ध के मैदान के बीच में श्री कृष्ण अर्जुन को, जब अर्जुन ने कहा था ना, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, हे कृष्ण, मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, धनुष हाथ से छूटा जा रहा है, मेरे बस की लड़ना नहीं है। सारे रिश्तेदार खड़े हैं, किस किस को मारूं? यदि ऐसी बात होती तो श्री कृष्ण कहते बहुत अच्छा, धनुष को फेंक दो और जो अपना घर में लौटो, लड़ना बुरी बात है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा लड़ो वरना रोटी भी नहीं मिलेगी। अर्जुन कहता रोटी तो मांग करके खा लूंगा। श्री कृष्ण कहते रहे बेवकूफ, तुझे रोटी देगा कौन? जब राज दुर्योधन का होगा तुझे रोटी भी नहीं मिलेगी, इसलिए युद्ध करो। और सरदार पटेल ने कहा मैं वापस ले रहा हूं नाम को, प्रधानमंत्री नेहरू को बना दो। के हाथ में गाय दे दी या नहीं दे दी? ये भारत माता रूपी गाय के हाथ में दी, वरना समझदारी होती तो सरदार पटेल कहते देश की जनता मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। तो भी नहीं रोक सकता और जवाहरलाल भी नहीं रोक सकता। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि अब तक जितनी भूलें हुई और तुम आंख मीच करके मानते रहे, आर्य समाज के सत्संग में आकर के भी इसके बाद भी आदमी यदि अंधा बना रहता है तो फिर उसकी आंखें खुलने वाली नहीं। आर्य समाज से भी आंखें नहीं खुली तो उसकी आंखें कोई नहीं खोल सकता। मैं कोशिश करता हूं आपकी आंखें खुले, तुम सोचने के लिए तैयार हो। जितने मैंने बताए डेट बाय डेट, पृष्ठ का पृष्ठ तलक बता दिया मैंने आपको। और आपको पुस्तक पढ़नी है तो कहां मिलेंगी? या तो राजघाट जाइए, वहां मिलेगी गांधी पुस्तकालय, या एक काम करना दिल्ली जाना, दिल्ली में कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस में बना है मद्रास होटल, और मद्रास होटल की जो पहली छत है उस छत पर दुकान मिलेगी। दुकान का नाम है सस्ता साहित्य मंडल, वो यहाँ पुस्तक मिलेंगी। और एक पुस्तक है महात्मा गांधी पूर्ण आहुति,
गांधी के प्यारे शिष्य प्यारेलाल की लिखी हुई है। वो 4 खंडों में है। अब से 35 साल पहले मैंने खरीदी थी, जब चारों पुस्तक 100-100 रुपए की थी। अब बढ़ गई होगी, 35 साल हो गए। चारों पुस्तक, उसका नाम है महात्मा गांधी पूर्ण आहुति। ये जो मैंने चिट्ठी बताई है वो उस पुस्तक के 3रे खंड के पृष्ठ 242 पर उस समय की छपी हुई, क्योंकि संस्करण बदलता है तो पृष्ठ भी बदल जाते हैं। उस 242 पृष्ठ पर ये चिट्ठी छपी मिल जाएगी जो गांधी ने सरदार पटेल के लिए लिखी थी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।